बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 सालों के बारे में। 2025 से लेके 2030 क्या कुछ होने जा रहा है। साढ़ सत्ती ख़त्म होगी, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से बेस्ट 5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, यानी जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। ये आपके थर्ड हाउस में 2025 से ये आपके तीसरे घर के अंदर रहेगा। मई 2025 से मई 2026 ये आपके चौथे घर में, यानी गुरु जुपिटर आपके चौथे घर के अंदर चले जाएंगे। चौथे घर का गुरु यानी जुपिटर जब फोर्थ हाउस में आएगा तो आपके 10th हाउस और आपके 12th हाउस दोनों पे इसकी दृष्टि नजर का होना भरपूर तरीके से इन दोनों हाउसेस को एक्टिवेट करेगा। 10th हाउस आपके करियर का घर और आपका 12th हाउस का आपके बैरूनी मुल्क के अफेयर्स, बैरून से पैसा कमाना, वहाँ से जॉब कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, उससे जुड़ के कोई काम करके पैसा कमाना, ऐसा मुमकिन होगा। ये जो एक साल हमने मई 2025 से मई 2026 बताया, आपके सुख और सुकून टेंशन फ्री लाइफ का दौरा होगा। क्योंकि आपका जो चौथा घर है ये सुख का और आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियों का घर माना जाता है। और फोर्थ हाउस के अंदर गुरु का रहना इस दौरान में मई 2025 से 2026 आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हो, कोई घर नया खरीद सकते हो अपने लिए, कोई किराए का घर छोड़ के अपना घर खरीद सकते हो, कोई भी महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का खरीदना, कोई गाड़ी का खरीदना, इस तरह के मुमकिनात भी होते नजर आएंगे। चौथा घर चूंकि आपकी वालदा का घर है तो वालदा की सेहत के लिए भी ये साल बड़ा बेहतरीन रहेगा। 10वें घर का गुरु को देखना, आपके करियर में बड़ा उछाल का आना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, मैनेजमेंट स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉप पे जाना, जिसकी वजह से अपने करियर में अच्छा करते हुए नजर आओ। अपने वर्क प्लेस पे आपका बड़ा नरम दिल रहना, आपका ज्ञान, आपके नॉलेज में इजाफा होने, क्योंकि गुरु इन चीज़ों को दर्शाता है तो आपके नॉलेज में भी भरपूर इजाफा होगा, आपके मेच्योरिटी लेवल में इजाफा होता देखोगे। 12वें घर पे गुरु की दृष्टि, 12वें घर का हमने बता दिया क्या क्या फायदे देगा, लेकिन ये एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। तो एक्सपेंसेस पे अगर कंट्रोल करके तो कर्जे भी कम होते हुए खत्म होते हुए नजर आएंगे। आपके लॉन्ग ट्रैवल के योग तो बन रहे हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, मजहब से आपका रुझान, मेडिटेशन और रेगुलर प्रेयर्स वगैरह करना, ये भी मुमकिन बने। इसके बाद गुरु जुपिटर आपके 5वें घर में आ जाएंगे मई 2026 से मई 2027। ये जितनी डेट्स हम बता रहे हैं ये लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये गुजर जाएंगे तो आप कमेंट्स करके बता सकोगे कि इसमें से कितनी चीजें सही होते हुए आपने देखी। इस ड्यूरेशन में गुरु जुपिटर आपके 5वें घर में ऊंच के पावर्स के साथ चले जाएंगे, यानी ऊंच के पावर्स में भरपूर फायदे आपको 5वें घर का मिलेगा। क्योंकि 5 अगर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, 5 अगर आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास होने का, आपके स्कॉलरशिप हासिल करने का घर, 5 अगर आपकी अकलानी ताकत, आपके थॉट प्रोसेस, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, फैसले से भरपूर फायदा उठाने का घर, और 5 अगर आपके प्रेम प्यार का घर, इस तमाम के अंदर बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। इसके बाद गुरु जुपिटर आपके छठे घर में मई 2027 से मई 2028 के दरमियान जुपिटर आ जाएंगे। यहाँ पे कुंडली का या फिर बर्थ चार्ट का छठा घर अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ गुरु अच्छा फल देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे या कम फल मिलता है, कम फायदे मिलेंगे। कर्जे बढ़ते हुए, आपके खर्चात भी बढ़ सकते हैं, जैसे कर्जा लेना पड़ सकता है, कर्जे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, बीमारियां बढ़ते हुए नजर आ सकती हैं, बीमारियों पे काबू रखना मुश्किल हो सकता है। और दुश्मन जो आपके जॉब कारोबार आपके घर में, इनका बहुत ज़्यादा सर उठाना, बहुत प्रॉब्लम करना है, ऐसा भी देखा जा सकता है। इस ड्यूरेशन को खास तौर पे नोट कर लो, क्योंकि इसमें होशियार रहना है, किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताने और किसी पर ब्लाइंड फेथ अपने या अंधा एतमाद नहीं करना। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, पेट दर्द, पेट का खराब होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना मुमकिन बनेगा। तो आपको बाहर का खाना, जंक फूड खाना, ग्रीसी ऑयली खाने से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, छठे घर का गुरु जुपिटर आपके फैट को बढ़ाता है, आपके ओबेसिटी, मोटापा, वजन बढ़ना, लीवर के प्रॉब्लम होना, किडनी के मसले होना, यानी ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती, पेट खराब होना, पेट का बार बार खराब होना, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। खास तौर पे मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स का शुरू करना, फुर्तीला रहना, एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज करना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आपके दुश्मन आपके नाम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेज का बिगाड़ना या आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना, इसके लिए भी होशियार रहना पड़ेगा। मई 2028 से मई 2029 यहाँ पे गुरु आपके छठे घर को छोड़ के 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार के घर में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी कामयाबियाँ मिलने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। आपकी शादी के योग, आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग होना, और ये सारी मुमकिनात होते इस दौरान नजर आएंगे। आपका फेमस होना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि सैटर्न क्या कुछ फायदा देगा आपको इन 5 सालों में, 2025 से 2030 में।
अब मार्च 2025 याद रखिएगा, मार्च 2025 में शनि का ट्रांजिट होगा, सैटर्न का ट्रांजिट होगा और ये 12वें घर को छोड़ के आपके पहले घर फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे इस तारीख में। और सोचने की बात आपके लिए ये कि 30 साल के बाद ये इवेंट होने जा रहा है कि यानी कि लगन में आपके फर्स्ट हाउस के अंदर शनि का आना ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। और फरवरी 2028 यानी मार्च 2025 से फरवरी 2028 तक इसी घर फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे। भरपूर फायदा, आपके इम्यून सिस्टम का बढ़ना, स्ट्रांग होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे भरपूर कमाना इससे, और प्लस ये कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, ये भी देखा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा चांद के ऊपर ये आएगा। चांद आपके डबल माइंडेड का होना, आपके कन्फ्यूजन्स का होना, आपका जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, इससे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, जो चीज़ें हुई नहीं उसके बारे में सोच सोच के परेशान होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जाना, सुस्त हो जाना, काम को पेंडिंग में डालना, ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। कोई भी काम जो आप 2 दिन में कर सकते हैं, मे बी 5 दिन या हफ्ता लगा दो उसको करने में, यानी थोड़े स्लो डाउन हो जाओगे। यहाँ पाइसिस के लिए शनि सैटर्न आपके 7वें घर को भी देखेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर को। तो यहाँ पे आपके रिश्ते बनने की कंफर्मेशन और बढ़ जाती है, यानी रिश्ते बनना, शादी के योग बनना या दूसरी शादी के योग बनना, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके 10वें घर के अंदर शनि की दृष्टि यानी कि सैटर्न की दृष्टि होना, आपके करियर में बड़ा उछाल का आना, बड़े अच्छे वक्त को देखना, खुशखबरियों को सुनना, ऐसा मुमकिन बने। अब चूंकि चांद के ऊपर यहाँ पे शनि सैटर्न आए, तो आपकी वालदा की सेहत का आपको इस दौरान में, इस ड्यूरेशन में खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम्स, क्रोनिक डिजीज का होना, शुगर, ब्लड प्रेशर, लीवर के प्रॉब्लम, कोई भी जिस्मानी तकलीफ इनको हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि, तीसरी नज़र, तीसरे घर पे नज़र पड़ना, ये काफ़ी हद तक आपके ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाएगा। आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, या ऑनलाइन बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाना, या शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बने। शॉर्ट ट्रैवल्स आपके होंगे, उसमें किसी से आर्ग्यूमेंट में उलझना, किसी से लड़ पड़ना, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फरवरी 2028, ये डेट भी लिख के रख लें। फरवरी 2028 में शनि यानी सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के दूसरे घर में, आपकी दौलत के घर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और कम्युनिकेशन स्किल्स के घर के अंदर आ जाएंगे। सेकंड हाउस में जब शनि सैटर्न नीच के पावर्स के साथ आएगा, तो आपकी साढ़ सत्ती उतरते हुए आपको महसूस होगी, साढ़ सत्ती उतरना शुरू हो जाएगी। आपको अपने ज़बान पे काबू रखना पड़ेगा। आप किसी को हर्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा बोल सकते हो गुस्से में, एग्रेसिव होके या ज़िद्दी होके, ये सारे मामला बिगाड़े। आपको ईएनटी के प्रॉब्लम्स या ख़ास तौर पे मुंह के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में। दूसरे घर का शनि आपको किसी न किसी तरीके से दूसरों से उलझाना, दूसरे लड़ाई करवा देना, ऐसे मामला बनेगा। आपको किसी से नहीं उलझना, अपने काम से काम रखना है, जिसमें आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब हम बात करेंगे राहु केतु इन 5 सालों में क्या गोल खिलाएंगे 2025 से लेके 2030 तक। मई 2025 याद रखिएगा, मई 2025 में राहु का जो ट्रांजिट होगा, मई 2025 याद रखिएगा, मई 2025 में राहु आपके फर्स्ट हाउस से निकल के 12वें घर में, आपके 12th हाउस के अंदर आ जाएंगे। राहु जैसे 12वें घर में 12th हाउस में जाएंगे, आपके बैरनमुल के दौरे बनना, बैरनमुल से अच्छा पैसा कमाना, कारोबार, जॉब वगैरह करना, या से जोड़ के कोई पैसा कमाना, ट्रेडिंग करके या फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर या इस तरह कंप्यूटर से जोड़ के कोई पैसे कमाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। इसके अलावा एमएनसी कंपनी ज्वाइन करके वहाँ भी भरपूर पैसे कमाना, लॉन्ग ट्रेवल्स आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे। 12वें घर का राहु आपको बहुत तेज, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही क्लेवर बना देगा, बहुत ही चतुर कह सकते हैं, बहुत ही चालाक, और ऐसे ऐसे फैसले ले जाओगे जो भरपूर तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा देंगे। राहु के 12वें घर में आना, कभी ना कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा, या तो किसी को लेके आओगे, या खुद क्या अपॉइंटमेंट या डॉक्टर की फीस वगैरह देना, या अपने चेकअप्स वगैरह कराना, इस तरह के कुछ मामला हो सकते हैं। या फिर आपके ट्रैवल कुछ ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे या किसी तरह चक्कर होगा। दिसंबर 2026 याद रखिएगा, दिसंबर 2026 से राहु यहाँ ट्रांजिट कर जाएगा, यानी कि आपके जो 11th हाउस के अंदर, 11वें घर के अंदर ये चले जाएंगे। आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और आपकी डेली इनकम, डेली रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले पाइसेंस भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। यहाँ पे राहु अगर 11वें घर में आ रहे हैं, तो केतु आपके 5वें घर को चमकाते नजर आएंगे। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट तो आप लोगे, लेकिन सडन इनकम यानी अचानक से दौलत का फायदा होना, अचानक से पैसा मिलना, को रुका हुआ धन मिल जाना, किसी ने पैसे रोके हुए, कोई पैसे दे नहीं रहा, कोई उधार लेकर आपसे पैसे नहीं दे रहा, इस तरह के मामला भी सही होते नजर आएंगे, भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। याद रखिएगा, राहु आपके 11वें घर में सुपर से भी ऊपर फायदे आपको देगा, भरपूर तरीके के फायदे जो आपको बहुत ज्यादा फायदे देने वाले हैं। तो इस ड्यूरेशन को खास तौर पे याद रखिएगा। शेयर मार्केट से, क्रिप्टो, गोल्ड या प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम, लॉटरी के इनामी रकम से भरपूर पैसे कमाते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट रंग लाएगी, आपको भरपूर प्रॉफिट देते हुए जाएगी।
दिसंबर 2026 से जून 2028 केतु जब आपके पांचवें घर में आएंगे, पांचवें घर के फायदे आपको देंगे जो हम गिनवा चुके हैं आपको। औलाद का सुख, औलाद के ट्रैक पे आना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में बढ़ना, यानी आपके रिश्ते होते भी नजर आएंगे, शादी के योग बनना, या आपकी लव लाइफ का बेहतरीन चलना, आपकी अकलानी ताकतें, थॉट प्रोसेस, आपके फैसले टू द पॉइंट होना, भरपूर फायदे अपने फैसलों से उठाना, ऐसा सब मुमकिन बने। लेकिन केतु की वजह से यहाँ पे आपके लव रिलेशंस में थोड़ा अनसेटिस्फाइड होना, या तो अपने सेक्स रिलेशंस को लेके या आपस के ताल्लुकात को लेके थोड़े से ताल्लुकात के अंदर थोड़ा अनसेटिस्फाइड फील करो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी इस टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे, सारी वीडियोस आ चुकी हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।